अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों ने बुक्स परचेज़ कर ली होंगी और आप इन लेक्चर्स के साथ साथ बुक के कंटेंट को भी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बुक से इंट्रोड्यूस कराया गया था और ये भी मैंने आपको बताया था कि हम पहले सी लैंग्वेज के पोर्शन को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम बाकायदा स्टडीज़ का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 8 है आपका गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अब जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें सी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब इस चैप्टर के जो मेन कंटेंट्स हैं वो क्या हैं? इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके अलावा आप सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब चूँकि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज की तो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी जो सी लैंग्वेज में तो होंगी लेकिन हो सकता है बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में मौजूद ना हो, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे सी लैंग्वेज की हिस्ट्री का कि सी लैंग्वेज जो है ये किसने डेवलप की, कब डेवलप की, कैसे डेवलप हुई। उसके बाद आपको इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा सी लैंग्वेज के कंपाइलर टर्बो C++ से। अब सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत से कंपाइलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जिस कंपाइलर को हम फॉलो करेंगे दैट इज़ टर्बो C++, दैट इज़ डेवलप्ड बाय बोल्ड एंड सी। कंपाइलर से इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक प्रोग्राम को डेवलप और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके बाद हम एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा दैट वुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस। प्रोग्रामिंग के दो अप्रोचेस हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सी लैंग्वेज किस अप्रोच को फॉलो करती है, ये सारा कुछ भी हम देखेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस चैप्टर का, दैट इज़ एरर एंड टाइप्स। तो हम देखेंगे कि एक एरर क्या होता है और एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में किस किस टाइप के एरर्स जो हैं वो अकर हो सकते हैं, उनकी भी हम डीप से डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए जी, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में आप लोग क्या स्टडी करोगे? आज के लेक्चर में आप लोग सबसे पहले ये देखोगे कि एक प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर की टर्म्स को डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशन सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ कैन वी डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो बेसिक टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फिर उसकी फर्दर टाइप्स हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। हम इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स या मुख्तलिफ हाई लेवल लैंग्वेजेस किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं वो भी हम आज के लेक्चर में ही स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हम लोग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ये भी देखा था कि सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो है इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। प्रोग्राम को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हिदायत का एक मजमूआ है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि कंप्यूटर कोई काम कर सके, कोई टास्क परफॉर्म कर सके। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ
डंप मशीन, एक डंप मशीन है, कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर ने सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो प्रोग्रामर ने उसको देनी है, अपने आप से उसने कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एक एक करके 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, जस्ट उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, खुद से कुछ नहीं करता। अब जैसा कि हमें पता है कि प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अब उन इंस्ट्रक्शंस के लिखने के प्रोसेस को कहा जाता है प्रोग्रामिंग। The process of writing instructions of a computer program is known as programming. अब प्रोग्रामर कौन होता है जी? A person who develops or writes instructions of a computer program is called programmer. कोई भी ऐसा बंदा जो प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखता है उसको हम कहेंगे he is a programmer, or in other words you can say he is a coder. इसी तरीके से प्रोग्रामिंग को भी कोडिंग कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में हम कोड भी कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज होती क्या है। हम लोग भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, उर्दू लैंग्वेज, कहीं कहीं थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अब ये लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि हम लोग जो हैं सिर्फ इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ये लेक्चर आपको अरबिक में देना स्टार्ट कर दूँ या पश्तो में देना स्टार्ट कर दूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो लैंग्वेज क्या है? वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से ख्यालात के मुतबादले का एक ज़रिया है। अब अगर हमने अपने ख़यालात किसी तक कन्वे करने हैं तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा ज़रिया इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उसको समझ में आता हो। अब इसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस तो समझ नहीं आती, तो कंप्यूटर से कुछ करवाने के लिए, कंप्यूटर को कुछ समझाने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इसको दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये अल्फाज और अलामात का मजमुआ है जिनको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। It is a means of communication between a user and a computer. ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। मतलब अगर यूज़र ने कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो वो उसको हदायत कंप्यूटर लैंग्वेज में ही दे सकता है, क्योंकि अगर यूज़र किसी और लैंग्वेज को यूज़ करेगा तो कंप्यूटर तो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी लैंग्वेज होती है वो सेट ऑफ वर्ड्स होती है। मतलब किसी भी लैंग्वेज में उसके अपने अल्फाज होते हैं और वो अल्फाज मुख्तलिफ रूल्स के तहत आपस में ज्वाइन किए जाते हैं ताकि सेंटेंसेस वगैरह बनाए जा सकें। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसके अपने अल्फाज हैं, अपनी अलामात हैं और रूल्स को यूज़ करते हुए उन अल्फाज और अलामात को आपस में कनेक्ट किया जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिन रूल्स को यूज़ करते हुए इन वर्ड्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है उन रूल्स को कहा जाता है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स जो है ये भी हम आगे फर्दर स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइड किया गया है 2 मेन टाइप्स में, दैट आर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड
हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर डिवाइड किया गया है, टू मेन कैटेगरीज हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की, दैट आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की भी फर्दर बहुत सी कैटेगरीज हैं, जिनमें हमने जस्ट ये 3-4 लैंग्वेजेस का जिक्र किया है। सी और C++ जो हैं, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सी जो है, यू कैन से सी इज़ अ सबसेट ऑफ C++। में सी लैंग्वेज से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मौजूद हैं। आप ये कह सकते हैं कि C++ इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज सी। इसके अलावा जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, फॉरट्रॉन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, और आजकल जो यूज़ हो रही हैं पाइथन, रूबी, पर्ल, ऑल दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द लैंग्वेजेस that are near to computer hardware and far from human languages. लो लेवल लैंग्वेजेस को ऐसी लैंग्वेजेस को कहा जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेजेस या ह्यूमन बीइंग के लिए इनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। ठीक है जी, लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर इजीली एग्जीक्यूट कर लेता है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेजेस से ये बहुत डिफरेंट होती हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए इनको अंडरस्टैंड करना, इनमें कोड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब लो लेवल लैंग्वेज की फर्स्ट टाइप हमने देखी है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है जी? इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है जी, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। बाइनरी फॉर्म कौन सी फॉर्म है? यहाँ पर फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं 1 0 1 0 0 0 1 0 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो ज़ीरोज़ एंड 1s की फॉर्म को हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म। 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी नंबर्स। तो जो इंस्ट्रक्शन सिर्फ 0 और 1 को यूज़ करते हुए लिखी गई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहेंगे कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। तो मशीन लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब मशीन लैंग्वेज वो वाहिद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता हो। और यही रीज़न है कि मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज, कंप्यूटर की नेचुरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान जो है वो मशीन लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी तो उनको मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट किया जाएगा ताकि कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है और किसी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब मशीन लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। जो प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। अब मशीन डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? मशीन डिपेंडेंट होने का ये मतलब है कि एक प्रोग्राम को आप मुख्तलिफ टाइप्स के कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हर टाइप के कंप्यूटर के लिए आपको अलग से मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर कंप्यूटर की, हर टाइप के कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। तो दैट्स वाई वी से दैट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट। एक प्रोग्राम को हम सारे ही कंप्यूटर्स पर रन नहीं कर पाएंगे, हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग से मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब चूँकि आपने देखा है पहले कि मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कौन सी फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में। तो जो बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होती हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। उनको अंडरस्टैंड करना, उनको सीखना मुश्किल होता है। अब अगर कहीं पर 0 1 0 0 0 लिखा होगा तो आपको तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हम कंप्यूटर से क्या कह रहे हैं? उसको इंटरप्रेट करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
अब देखें जी तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्रोग्राम लिखने का और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग्स तब्दीलियाँ करने का जो प्रोसेस होगा मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि 0100 ये जो कोड है ये किस चीज़ को बता रहा है। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी अगर आपको मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में कहीं कोई तब्दीली करनी पड़ती है या उनको लिखना पड़ता है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डू दिस। लो लेवल लैंग्वेज की नेक्स्ट टाइप है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है जी, असेंबली लैंग्वेज इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से वन स्टेप हायर है, इसका मतलब ये है कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी कम डिफ़िकल्ट है, ह्यूमन बीइंग के लिए इसको अंडरस्टैंड करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। अब असेंबली लैंग्वेज में होता क्या है जी, in assembly language machine instructions are replaced with English like words known as mnemonics। असेंबली लैंग्वेज में जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में हैं, उनमें जो ज़ीरोज़ एंड वंस जो बाइनरी कोड्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है इंग्लिश की तरह के वर्ड्स से, और उन वर्ड्स को हम कहते हैं, उन शॉर्ट फॉर्म्स को, वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स को हम कहते हैं निमोनिक्स। जिस तरह के यहाँ इंस्ट्रक्शंस में हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है सब इज़ अ शॉर्ट फॉर सब्ट्रैक्ट, AX BX, सब AX BX। इसमें होगा क्या कि AX एक रजिस्टर है, BX एक रजिस्टर है। रजिस्टर्स आप लोग फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हो, ये मेमोरी यूनिट्स होते हैं CPU के अंदर। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज की सब AX BX, ये हमें बता रही है कि AX के कंटेंट्स में से BX के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर इस इंस्ट्रक्शन को हम देखें तो ये कंपैरेटिवली इसको अंडरस्टैंड करना एक बाइनरी फॉर्म की इंस्ट्रक्शन से काफ़ी इजी है। इसी वजह से हमने कहा है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो वन स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। अब देखें जी नेक्स्ट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। Programs written in assembly language are easier to write and modify than machine language। तो ये एक एडवांटेज है असेंबली लैंग्वेज का ओवर मशीन लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो प्रोग्राम्स लिखना और उन मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग्स करना मशीन लैंग्वेज के निस्बत आसान होता है। It is used for writing system software as it provides higher degree of hardware control। अब जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लिखे जा सकते हैं। क्यों लिखे जाते हैं या इसको क्यों यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लिखने के लिए? क्योंकि ये आपको एक हायर डिग्री ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। मतलब आप काफ़ी डेप्थ में जाके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को इस लैंग्वेज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में नहीं किया जा सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता है कि सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को रन कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखते हुए हार्डवेयर कंट्रोल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इसी वजह से सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब देखिए जी, प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। ये वही चीज़ आ गई है कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं कंप्यूटर उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। A program called assembler is required to convert assembly language programs into machine language। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अब अगर कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसको कहा जाएगा असेंबलर। और असेंबलर करेगा क्या? ये असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा।
اس کے بعد ہے جی آپ کی پروگرامنگ لینگویج کی دوسری مین ٹائپ، دیٹ از ہائی لیول لینگویجز. ایک ایسی لینگویج جو ہیومن بینگ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے لیکن ہارڈ ویئر اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہارڈ ویئر کے لیے اس کو ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ کرنا امپاسبل ہے، ایسی لینگویج کو ہم کہتے ہیں ہائی لیول لینگویج. Instructions in these languages are similar to English language, such as input and print. اب اس لینگویج میں لکھی ہوئی انسٹرکشنز جو ہیں وہ انگلش لینگویج سے ملتی جلتی ہیں، جیسے کہ ہائی لیول لینگویج کی انسٹرکشنز میں ہم انپٹ اور پرنٹ جیسے انگلش ورڈز یوز کرتے ہیں. Instructions in these languages are written according to some rules. ان لینگویجز میں انسٹرکشنز کچھ رولز کے اکارڈنگ لکھی جاتی ہیں، اور ان رولز کو دس سیٹ آف رولز according which we are writing the instructions is called the language syntax. یہ رولز جن کے اکارڈنگ ہم لینگویج کی انسٹرکشنز لکھ رہے ہیں، ان رولز کو ہم کہتے ہیں سنٹیکس. ہر لینگویج کا اپنا سنٹیکس ہوتا ہے، اور اگر ہم نے اس لینگویج میں انسٹرکشنز لکھنی ہیں تو ہمیں اس کا سنٹیکس سیکھنا پڑتا ہے. اب یہی کام ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے. فردر چیپٹرز میں ہم لوگوں نے سی لینگویج کے سنٹیکس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا ہے کہ ہم اس میں انسٹرکشنز کس طرح سے لکھیں گے. Characteristics of high level language. These languages are easy to understand. ان کو سمجھنا بہت ایزی ہے، ان کو سیکھنا بہت ایزی ہے. It is easy to write and modify programs. ان لینگویجز میں پروگرامز لکھنا بہت آسان ہے، اور پروگرامز میں تبدیلی کرنا، چینجنگز کرنا بھی بہت ایزی ہے. Programs written in high level language are machine independent. اب جو پروگرامز ہائی لیول لینگویج میں لکھے جاتے ہیں وہ مشین انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرام کو ہم مختلف ٹائپ کے کمپیوٹرز پر رن کر سکتے ہیں. ہمیں ہر کمپیوٹر کے لیے الگ سے پروگرام لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہائی لیول لینگویجز آر ناٹ ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا کمپیوٹر. ہائی لیول لینگویج کے جو پروگرامز ہیں وہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. تو کمپیوٹر جو ہے پھر اس کو ایک اسپیشل سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لینگویج ٹرانسلیٹر. تو لینگویج ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے، ہائی لیول لینگویج کے پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. اس سے پہلے ہم نے اسمبلر دیکھا ہے، تو اسمبلر بھی ایک لینگویج ٹرانسلیٹر کی ہی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، تو لینگویج ٹرانسلیٹر کسی بھی ایسے سافٹ ویئر کو کہیں گے ہم جو کیا کرے گا، ہائی لیول لینگویج یا اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشنز کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرے گا. اب کمپیوٹر تو کیونکہ مشین لینگویج کے علاوہ کوئی چیز انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، تو کمپیوٹر پر ان لینگویجز کی انسٹرکشنز کو رن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان لینگویج کی انسٹرکشنز کو مشین لینگویج میں کنورٹ کریں. اس کے بعد دیکھیں جی ایگزامپلس آف ہائی لیول لینگویجز. ہائی لیول لینگویجز کی کون کون سی ایگزامپلس ہیں یہاں پر ہمارے پاس. سی اینڈ سی پلس پلس آر ٹائپ آف ہائی لیول لینگویجز. یہ کس لیے یوز ہوتی ہیں؟ دے آر یوز ٹو رائٹ سسٹم سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر. سی لینگویج اور سی پلس پلس کو اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر دونوں لکھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جب سی اسٹارٹ میں ڈیولپ ہوئی تھی تو بہت زیادہ یوز ہوتی تھی یہ سسٹم سافٹ ویئر لکھنے کے لیے، پر پھر اس لینگویج کو یوز کرتے ہوئے اپلیکیشن سافٹ ویئرس بھی لکھے جانے لگے، اور یہی فلیکسیبلٹی تھی اس لینگویج کی جس کی وجہ سے یہ لینگویج بہت زیادہ پاپولر ہوئی، اور آج تک یہ کورسز میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پروگرامنگ کے بیسکس سکھائے جا سکیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جو نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل ہے دیٹ از جاوا. اٹ از اے پاپولر پروگرامنگ لینگویج اینڈ پرووائڈز اسٹرانگ فیچرز فار نیٹ ورک پروگرامنگ. یہ بھی بہت پاپولر، بہت مشہور پروگرامنگ لینگویج ہے، اور اس میں بہت اسٹرانگ فیچرز پرووائڈ کیے گئے ہیں نیٹ ورک پروگرامنگ کے لیے، مطلب ایسے پروگرامس لکھنے کے لیے جو آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہوں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جی پاسکل. اٹ از یوز فار بوتھ سائنٹیفک اینڈ بزنس ایپلیکیشنز. بزنس ایپلیکیشنز اور سائنٹیفک ایپلیکیشنز کے لیے پاسکل لینگویج کو یوز کیا جاتا ہے. فورٹران جو ہے یہ کس کا شارٹ ہیڈ اسٹینڈس فار فارمولا ٹرانسلیشن.
It has very powerful mathematical capabilities. اس میں بہت زیادہ پاورفل میتھمیٹیکل کیپیبلٹیز ہیں. اس کو یوز کرتے ہوئے بہت پاورفل کیلکولیشنز پرفارم کی جا سکتی ہیں. جو ایسی اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ میتھمیٹیکل کیپیبلٹیز ریکوائرڈ ہوں ان کو لکھنے کے لیے فورٹران یوز کی جاتی تھی. نیکسٹ ہے جی بیسک. بیسک از دا ایبریویشن آف بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ. It was used mainly by students to use the computer to solve simple problems. یہ زیادہ تر بیسک لینگویج اسٹوڈنٹس یوز کرتے تھے تاکہ اس کو یوز کرتے ہوئے وہ سمپل پرابلمس کو کمپیوٹرز کے ذریعے سالو کر سکیں. اب جس طرح آپ لوگوں میں سے کافی اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے میٹرک لیول پر کمپیوٹر پڑھا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ بیسک لینگویج کیا ہے. انہوں نے بیسک لینگویج کے سینٹیکس کو اور اس میں انسٹرکشنز کس طرح لکھتے ہیں اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. It is a part of metric syllabus. اس کے بعد نیکسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از COBOL. It stands for Common Business Oriented Language. It is used to write business applications. اس کو بھی یوز کرتے ہوئے بزنس اپلیکیشنز جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں, ڈیولپ کی جاتی ہیں. اب یہ مختلف لینگویجز ہیں. اب ضروری ان میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی لینگویج سب سے اچھی ہے. بیسکلی مختلف لینگویجز مختلف پرپز کے لیے ہیں. تو جب بھی کوئی پروگرامر پروگرام لکھتا ہے تو وہ اپنے پروگرام کی نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پروگرام کون سی لینگویج میں لکھا جائے گا, اس کے لیے کون سی لینگویج بیسٹ رہے گی. اب جتنی بھی ایگزامپلس آپ کو یہاں دی گئی ہیں دیز آر کوائٹ اولڈ لینگویجز, کافی پرانی لینگویجز ہیں. فورٹران از ون آف دا فرسٹ لینگویجز آف کمپیوٹر. اب جو لینگویجز پروگرامنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں دیٹ آر پائتھن, جاوا, پرل اور اس طرح کی بہت سی لینگویجز ہیں جن کو پروگرامنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کو سرچ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیو لینگویجز پروگرامنگ کے لیے یوز ہو رہی ہیں ان کے کیا اسپیسیفک فیچرز ہیں اور اب یہ کیوں یوز ہوتی ہیں. بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لینگویجز جو ہیں وہ زیادہ ایڈوانس فیچرز آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں اور ان میں کوڈنگ جو ہے وہ ان پرانی لینگویجز کی نسبت کافی آسان اور سمپل بھی ہو چکی ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ جو بیسک رولز ہیں پروگرامنگ کے یا جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ آپ کسی بھی لینگویج سے سیکھ سکتے ہیں. سی جو ہے وہ اسی لیے آپ کو پڑھائی جائے گی تاکہ آپ پروگرامنگ کے جو مین بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو سیکھ سکیں, تاکہ اس کے بعد آپ کے لیے کسی بھی لینگویج کے سنٹیکس کو سیکھنا آسان ہو جائے. چلیں جی, یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کو پھر ملیں گے, تب کے لیے اللہ حافظ.